जीते जीते पाकिस्तान, जीते 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीते पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ नाइला शुजा और आप देख रहे हैं वेरी स्पेशल BUTV एक्सक्लूसिव फॉर 23 मार्च 2017। आज हमारे गेस्ट हैं मिस्टर हारिस एंड मिस्टर साजिद फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फ्रॉम बहरिया यूनिवर्सिटी। आए ज़रा आज उनसे कुछ सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर हारिस, मिस्टर साजिद, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। It's an honor to have you both here at our studio. So tell me a little about yourself. What semester are you guys in? We are in 8th semester electrical engineering Alright. और हमारा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। इसके बाद हम इंशाल्लाह ग्रेजुएट हो जाएंगे Inshallah. और So how's your last semester going? ज़बरदस्त And how's your experience been? आपका experience कैसा रहा? काफ़ी एक्सपीरियंस मिले जी। और काफ़ी अच्छी यादें गुजारी यहाँ पे जी। और दिल तो नहीं कर रहा आखिरी सेमेस्टर हो, Aww. लेकिन बस अब है इस तरह तो। और आप? बिल्कुल जैसे हारिस ने बताया कि अच्छा एक्सपीरियंस रहा है बहरिया यूनिवर्सिटी में जी। और दोस्तों को छोड़ने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। Aww. तो लेकिन ये है टाइम आना है जो सब ने छोड़ के जाना है। जी। तो आपने अपने फ्रेंड्स के साथ क्या कोई स्पेशल इवेंट्स या कोई स्पेशल जगह एक्सप्लोर की हो, थोड़ा सा उसके बारे में आप बिल्कुल। बताना चाहें? जी, हम नॉर्दर्न एरियाज़ पे गए थे, हाइकिंग भी हमने की, काफ़ी इंजॉय किया, क्रिकेट भी हम खेलते रहे काफ़ी अरसा इकट्ठे जी। और काफ़ी मतलब इंजॉय किया, इवेंट्स काफ़ी हमने ज्वाइन किए थे। सबसे ज़्यादा जो हमें मज़ा आया वो हम गए थे पीर चिनासी। जी। तो वहाँ पे थोड़ी थोड़ी स्नो भी हो रही थी, मतलब कि वहाँ पे बहुत इंजॉय किया था हमने। तो हाउज़ योर एनवायरनमेंट बिन इन द यूनिवर्सिटी? आपको कैसा लगा कि किस तरह के लोग हैं? जब आप पहले सेमेस्टर में आए तो आपको कैसा लगा कि कम्प्लीटली एनवायरनमेंट चेंज हुआ, कल्चर शॉक लगा या कैसा महसूस हुआ आपको? वैसे तो पहली दफ़ा एक्सपीरियंस जब हुआ था, पहली दफ़ा आने का, तो बिल्कुल चेंज एक इन्वायरमेंट लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें जो है ना हम उसी इन्वायरमेंट का हिस्सा बन गए और समझ आने लग गई चीज़ों की। और वैसे जो हमने एजुकेशन हासिल की थी वो भी बॉयज़ स्कूल में हासिल की थी, तो इतना मतलब हमें अंदाज़ा नहीं था, एक्सपोजर नहीं था बिल्कुल। तो यहाँ आके फिर हमें एक्सपोजर मिला और कॉन्फिडेंस हासिल हुआ कि इस तरह। मुझसे पूछें तो एक्चुअली मुझे तो काफ़ी शौक लगा क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड एरिया था, मतलब कि मैं गांव से बेसिकली ताल्लुक़ रखता हूँ, तो एक गांव वाले लड़के को अचानक बहरिया यूनिवर्सिटी नज़र आ जाए तो अमेजिंग। तो काफ़ी अच्छा गुजरा है टाइम। ठीक है, बात करते हैं एज अ पाकिस्तानी, एज आप क्या कहते हैं, प्योर ग्रीन ब्लड इन यू नो, हाउ डू यू फील? आपको क्या लगता है कि कैसे हम एक इमेज प्रोजेक्ट कर सकते हैं इंटरनेशनल सेटिंग में कि पाकिस्तानीज़ और स्पेशली पाकिस्तानी इंजीनियर किस तरह के हैं? इंजीनियरिंग के हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान एक वर्ल्ड क्लास इंजीनियर प्रोड्यूस कर रही है जी। और बार भी जो है हमारे एक सर हैं, हमारे सर हमें प्रोबेबिलिटी बढ़ाते थे, क्या नाम था? डॉक्टर उमर मुजाहिद। काफ़ी उन्होंने हमें मोटिवेट किया था और इंस्पिरेशन भी मेरी वही थे जी। तो FYP के हवाले से भी उनके पास में गया था, मतलब काफ़ी गाइड किया था उन्होंने। और उन्हीं की एग्जांपल मैं देता हूँ कि इतने बेस्ट इंसान थे और अभी वो बाहर हैं अमेरिका में, नासा में आई थिंक जॉब कर रहे हैं जी। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इंजीनियर्स पाकिस्तान में जो है बहुत हाई क्वालिटी के हैं जी। और बस एक्सप्लोर करने की बात है और थोड़ा सा उनको मोटिवेट करने की बात है, चांस देना है उनको। जी हाँ बिल्कुल जी। और आपका क्या राय है? मेरी राय यही कि इंजीनियर तो पाकिस्तान प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा जिस पे वो अपनी स्किल्स, अपने महारत शो कर सकें जी। तो अगर पाकिस्तानियों को प्लेटफॉर्म हुकूमत प्रोवाइड कर दे तो ये इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी मतलब काम कर सकते हैं। ठीक है, तो एज 23 मार्च इज़ हियर, तो आपके कोई रेजोल्यूशंस हैं, पर्सनल रेजोल्यूशन कि मैं ये काम नहीं करूँगा फॉर द बेनिफिट ऑफ पाकिस्तान? यही रेजोल्यूशन रखना चाहिए हर इंसान को कि अपनी मुल्क की खिदमत करनी है आगे जाके जी। और जो एक मोटो रखना है वो हमेशा पाकिस्तान को अपने से पहले रखना है जी। और हम इंजीनियर हैं, हमें इस बात का भी दर्ज दिया जाता है कि आपने जो भी काम करना है, मिसाल के तौर पे कोई फैक्ट्री है या कुछ है, उसमें सबसे पहले इंसानों की जो है हिफाजत का ख्याल पहले रखना है जी। इसको हम एथिकल इंजीनियरिंग कहते हैं। और ये नहीं कि आपने जो है कोई भी प्लांट लगाया तो इंसानों का ख्याल नहीं रखा या उसकी
जो है मखलूक का ख्याल नहीं रखा साइड पे जो है। तो इसके हवाले से यही बात है कि हमें पाकिस्तान का पहले सोचना चाहिए, यही रेजोल्यूशन अपनाना चाहिए इसके दिन के हवाले से। और आप बीइंग क्या कहना इंजीनियर चाहेंगे? इंडस्ट्री में मतलब इंजीनियर जब जाएगा तो उसका पहला मोटिव ये होना चाहिए कि उसको वर्कर के साथ मिल के काम करना जी। चाहिए। एक्चुअली होता है कि वर्कर बेचारे सारा काम वही करते हैं और उनको उतना रिवार्ड नहीं मिलता जितना उनको मिलना चाहिए। तो अगर मैं एज अ इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में जाऊंगा जी। तो मैं स्पेशली उनका काफ़ी ख्याल रखूँगा वर्कर्स के तौर पे, मतलब कि उनकी देखभाल, उनकी जो ज़रूरियात हैं उनको मैं समझूंगा, उनकी पूरी करूंगा। और दूसरा ये कि देखते हैं हम पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज़्यादा है। जी। तो मेरा रेजोल्यूशन जो आप क्वेश्चन है आपका, तो करप्शन को मैं ख़त्म करना चाहूँगा। चलें, that's अपने अंडर good. जितने भी लोग होंगे मैं इंश्योर करूँगा कि वो करप्ट ना हो। अपने फर्म में या ऑर्गेनाइजेशन Yes. में। तो ऑन अ पर्सनल लेवल कि आप फॉर एग्जांपल मैं सड़क पे अब कूड़ा नहीं फेंकूंगा, तो इस तरह के कोई रेजोल्यूशन है आपके पर्सनल दिनों में कि आप अब से ये नहीं करेंगे? यस, वो तो बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ एथिकल इंजीनियर, जी। ये तो हमें हर किसी को करना चाहिए। अगर रोड पे कोई पत्थर पड़ा है उसको साइड पे कर दें, जी। कोई कागज़ पड़ा है उसको डस्टबिन में फेंक दें। ये तो एज इंसानियत के लिए भी मतलब कि फ़ायदेमंद है, हमें तो जी। ये लाजमी करना चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? किसी एक स्पेसिफिक दिन के हवाले से हमें काम नहीं करने चाहिए। हम्म। जैसे आज 23 मार्च है तो हम ये रेजोल्यूशन हम करेंगे, ये नहीं करेंगे। ये हमें एज अ पूरे साल हमें ये अपनी कैफियत बरकरार रखनी चाहिए। जी। बल्कि मैं तो अक्सर ऐसे करता हूँ कि अपनी जो कमज़ोरियाँ और अपनी जो वो हैं वो अपने एक पेज पे नोट डाउन हाईलाइट करता हूँ करके। और फिर सोचता हूँ कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। खैर उसमें कभी कभी सक्सेस नहीं हासिल होती, लेकिन वो एक अंदाज़ा रहता है बंदे को कि मैं किस ट्रैक पे हूँ। तो इस बात पे Chale, that's excellent. Can you tell me a little bit more about how your experience has been with Bahria University? आपके कोई projects, कोई presentations, कोई इस तरह के activities हों जो आप highlight करना चाहें? यस, ऑफ कोर्स। जी जी, आप बताएं। प्रेजेंटेशंस के हवाले से मैं कहूँगा पहली प्रेजेंटेशन यहाँ पे ही मैंने दी थी। जी। कॉलेज में प्रेजेंटेशन का इतना वो रिवाज नहीं था, तो बड़ा अच्छा लगा प्रेजेंटेशन दे के। पहली सेमेस्टर की बात है। फिर आहिस्ता आगे जाते गए, प्रोजेक्ट्स बनाते थे हम, उसमें भी काफ़ी मज़ा आता था। पहले कंपोनेंट्स लेते थे हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, फिर उनको जोड़ते थे। आहिस्ता फिर हम बढ़ते गए, सॉफ्टवेयर्स पे काम किया हमने, कोई 7-8 सॉफ्टवेयर हमने कवर किए हैं इस पूरे टेन्योर में। और जो है टीचर्स के साथ भी काफ़ी अच्छा मामला रहा। हमारे एक HOD थे इनसे पहले, डॉक्टर शामी, उनके साथ काफ़ी अच्छी जो रिलेशनशिप था। और एज अ होल देखा जाए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लाइफ का एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस है ये। बस आप क्या कहना चाहेंगे? यही बात कि जब शुरू से आपको बताया कि बेसिकली बैकग्राउंड विलेज से था, जी। तो सबसे पहले मुश्किलात जो पेश आई वो प्रेजेंटेशन की थी। आते ही प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जी। गई। मैम आयशा यामीन, Oh goodness, ओहो। she's an excellent teacher. She's a very good teacher. यस ऑफ कोर्स। और उनकी पहली प्रेजेंटेशन थी तो उस वक्त तो काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज था। जी। लेकिन जैसे जैसे सेमेस्टर गुजरते गया, टाइम गुजरता गया, अब माशाल्लाह प्रेजेंटेशन देते हुए कभी कोई मसला नहीं हुआ। चलें, that's good. और- I think मैम आयशा की वजह से ही कॉन्फिडेंस आई होगी। कह सकते हैं। चलें, that's good. आपके फाइनल सेमेस्टर का जो प्रोजेक्ट है Yes. उसके बारे में आप बताना चाहेंगे? यस। जी। जी। मेरा प्रोजेक्ट ये है 24 आवर सिमुलेशन ऑफ स्मार्ट ग्रिड। बेसिकली ये एक ऐसा स्मार्ट सिस्टम है, इसमें आपकी बिजली 24 आवर आती रहेगी। जी। इसमें हमारी प्राइमरी सोर्स है ग्रिड जो इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, और जो सेकेंडरी सोर्सेज हैं वो सोलर एनर्जी है, और साथ डीजल जनरेटर है और जी। विंड एनर्जी है। इन तीनों को हमने ऐसी हायरार्की में जो है इंटीग्रेट किया है कि बिजली आपकी 24 आवर आती रहेगी। ओके। जी हाँ। तो सुबह के टाइम ऑब्वियसली सन की वजह से सोलर जी। यूटिलाइज होगा, देन रात को डीजल की वो एक्टिवेशन हो जी हाँ, जाएगी। अगर लोड शेडिंग हो रही है तो वो डीजल पे, अगर रात का टाइम है और सोलर भी काम नहीं कर रहा तो डीजल जनरेटर उसको लेगा। और अगर विंड चल रही है तो Wind उसको विंड turbine. पे, जी हाँ, विंड ओह टर्बाइन। एक्सीलेंट, दैट्स वेरी ये अभी एक अमेजिंग। मॉडल बनाया है, जी। इसको हम किसी जगह पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ओके, अगर वो वहाँ पे कंडीशंस अच्छी हुई तो। चलिए दैट्स गुड। Okay, और आपका क्या और- प्रोजेक्ट है? मेरा प्रोजेक्ट है एक्चुअली ESEC, जिसको मैंने ESEC का नाम दिया है, एफिशिएंट सोलर AC एयर कंडीशनर बनाया है ओह। जो सोलर पे चलेगा। अब मसला ये है, जब जैसे हम सोलर की बात करते हैं, सोलर AC की बात करते हैं, तो हमारे जहन में फ़ौरन आ जाता है इन्वर्टर की बात आ जाती है, मतलब जी। कि DC पावर को हम AC में कन्वर्ट करके अपना AC चलाते हैं। अब इन्वर्टर जो है वो एक्चुअली एक तो अनएफिशिएंट डिवाइस है,
दूसरी ये कि बहुत कॉस्टली पड़ती है। जी। अगर हमें एक जो हमने सोलर एसी बनाया है उसके लिए हमें अगर इन्वर्टर लेना पड़ता तो तकरीबन 60-70,000 तक को मिलता, लेकिन हमने उसको रिमूव कर दिया। वो कैसे किया है कि हमने डायरेक्ट एक डीसी मोटर लगाई है सोलर पैनल के साथ जी। जो हमारे कंप्रेसर को रन करेगी। हमने कंप्रेसर एक्चुअली गाड़ी वाला यूज़ किया, मैकेनिकल कंप्रेसर। जी। तो इन्वर्टर कैसे है वो मैं आपको बताऊं कि डायरेक्ट सोलर पैनल से आउटपुट आई डीसी, आगे हमने एक डीसी मोटर रन की। जी। डीसी मोटर के ज़रिए से हमने अपना कंप्रेसर ऑन किया। जब कंप्रेसर ऑन हुआ तो मतलब आपका रन करने का मकसद एसी एयर कंडीशनर में आपका जो मेन पार्ट है ना वो कंप्रेसर है। सबसे ज़्यादा बिजली या सबसे ज़्यादा पावर जो है वो कंप्रेसर कंज्यूम करता है। जी। तो अगर आपने अपना कंप्रेसर रन कर लिया तो मतलब कि आपके लिए एयर कंडीशनर तैयार हो गया। तो हमने डीसी मोटर से वो कंप्रेसर रन करवाया जिससे हमारा एयर कंडीशनर बन गया। तो इससे हमारा मकसद फ़ायदा ये हुआ है, इन्वर्टर दरमियान से हमने गैप कर दिए। ठीक है। अगर इन्वर्टर जब गायब है, पता है इन्वर्टर को यूज़ करने के लिए हमें बैटरी बैकअप पर लगानी पड़ती है क्योंकि जो फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती हैं एयर कंडीशनर सोलर पैनल की, उसको रिमूव करने के लिए हमें बैकअप पे बैटरी लगानी पड़ती है, फिर इन्वर्टर। तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो गई है। इससे कॉस्ट में काफ़ी फ़र्क आया है क्योंकि हमने इन्वर्टर और बैटरी को रिमूव कर दिया। चलें, that's excellent. Is there any small message that you would like to give to our audience? आपके कोई फ्रेंड्स जो देख रहे हों, कोई फैमिली मेम्बर्स, कोई आपको देख के वो समझते हैं कि आप रोल मॉडल हैं हमारे लिए, कोई मैसेज उनके लिए हो? मैसेज यही है कि जिस काम का आपको शौक़ है वही काम करें जी। और फिर उस पर जो है ना दिन रात एक कर दें जी। उसी में फिर अपनी कैरियर बनाएं। और अगर आपका कैरियर उससे डिफ़र कर रहा है जिसका आपको शौक़ है जी, तो फिर पहले वो कंप्लीट कर लें, उसके बाद अपने शौक़ के पीछे जाएं। शौक़ को कभी ना छोड़ें, आखिर तक शौक़ के पीछे जाएं और इंशाल्लाह अगर शौक़ आपका प्रोफेशन बन जाता है तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। और मेरा मैसेज, मैं एक्चुअली बीइंग इंजीनियर, मैं इंजीनियर को एक मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपने इंजीनियरिंग चूज़ कर ली है, मैंने देखे अपने दोस्त के चूज़ कर लिया लेकिन तीसरे चौथे पाँचवें सेमेस्टर में छोड़ के चले जाते हैं, मुझे उनका बहुत दुख होता है। अगर आपने इंजीनियरिंग चूज़ की है, आपका अगर शौक़ नहीं भी है तो उसको शौक़ बना लें। अगर शौक़ नहीं बनाएंगे तो आपकी ज़िंदगी मुश्किल में पड़ेगी। तो अपना शौक़ बनाएं इंजीनियरिंग को और एज अ इंजीनियर मुल्क की खिदमत करें। Okay. Well, thank you so much for joining us today on the special transmission of 23rd March. बहुत अच्छा लगा and I would like to thank you Mr. Haris and Mr. Sajid as well. Thank you for watching ladies and gentlemen. मैं हूँ नाइला शुजा. I'll see you next time. Allah Hafiz. जीते 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 पाकिस्तान 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 जीते।